हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि आरआरबीपीओ का ऑटो शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एंड अगर मैं बोलूँ ऑटो शिफ्ट का पेपर, लेकिन पेपर का लेवल उतना चेंजेस देखने को मिला नहीं है। इसीलिए मैं 21 अगस्त का चारों शिफ्ट का एनालिसिस लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि पेपर मोरलेस सेम ही था, उतना चेंजेस देखने को नहीं मिला। अगर पेपर का लेवल अगर उतना थोड़ा अप्स एंड डाउन हो गई है, वो तो बराबर है नहीं। अगर तो मैं कल भी एक बात बोला, आज भी एक बात बोलूँगा, आप लोगों का अटेम्प्ट 55 to 60 है तो ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ये गुड अटेम्प्ट है, ये गुड अटेम्प्ट है। अगर आपका अटेम्प्ट 60 प्लस है तो ये और भी अच्छा अटेम्प्ट है। 60 प्लस अटेम्प्ट में एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप एक दो गलती पे अगर होता है तो आप उसको एफोर्ड कर सकते हो, लेकिन ये अटेम्प्ट में आपका एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा खासा मेंटेन होना पड़ेगा। ठीक है, अभी बच्चों का मन में एक सवाल हो रहा है, बल्कि डाउट हो रहा है कि सर गुड अटेम्प्ट तो 55 to 60 है, तो मेरा तो अटेम्प्ट सर 45 प्लस है या 50 प्लस है, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या मैं क्या फेल हो गया क्या, या मैं मेंस के लिए तैयारी नहीं करूं? ना, ऐसा कभी मत कीजिए, ऐसा कभी भी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि आरआरबी आईपीएस पीओ का तरह नहीं होता है। आरआरबी स्टेट वाइज होता है, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेट का कुछ मेन फैक्टर है, इसका ऊपर डिपेंड करता है। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चीज़ों को आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा आज आपसे, ठीक है? तो देखिए, ये स्टेट वाइज है, ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया बेसिस नहीं होता है, ये स्टेट वाइज होता है। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपका ये जो अटेम्प्ट है 55 to 60 जो बोल रहा हूँ मैं, ये एक एवरेज अटेम्प्ट है। एवरेज अटेम्प्ट मतलब मीन्स कुछ स्टेट का कट ऑफ इससे आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, और कुछ स्टेट का कट ऑफ इससे कमती भी देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका अटेम्प्ट 45 है, 45 है, 45 प्लस है या 50 प्लस है, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात, डिमोटिवेट मत होइए। इसके रीज़न मैं ये बोलूँगा कि डिमोटिवेट होने से पहले ये कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट, आप लोगों का वैकेंसी, आप लोग का स्टेट का वैकेंसी कैसा है, आप लोग का स्टेट का वैकेंसी कैसा है, आपने जो स्टेट से अप्लाई किया वो स्टेट का वैकेंसी फर्स्ट, एंड प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन में इस ईयर का वैकेंसी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये चीज़ कट ऑफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कंपटीशन लेवल, क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल ईच एंड एवरी ईयर के डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इसमें घटने का कोई चांस ही सवाल नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कंपटीशन लेवल मीन्स न्यू स्टूडेंट कितना इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि जितना स्टूडेंट को जॉब मिलता है उससे ज़्यादा स्टूडेंट लोग इंक्लूड होता है, तो कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ेगा। कंपटीशन तो घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है? तीसरा बात, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एंड प्रीवियस ईयर का पेपर, जितना मैंने एनालिसिस किया है कि प्रीवियस ईयर का पेपर और दिस ईयर का पेपर मोर और लेस सेम ही था, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, कट ऑफ चेंजिंग में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है? अगर कट ऑफ बोलूँ तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जरूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में आप लोग का कट ऑफ कितना था, और अगर उस लेवल में इतना कट ऑफ था तो अगर पेपर का लेवल तो मोर और लेस सेम ही है, मोर और लेस तो पेपर का कट ऑफ लेवल तो सेम ही है, तो कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा अप हो सकता है, ठीक है? एंड मेन फैक्टर है आपका कैटेगरी। मेन फैक्टर है आपका कैटेगरी क्या है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये वन ऑफ द मेन रीजन है। एंड कैंडिडेट का अटेम्प्ट, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो स्टेट से अप्लाई किए उस स्टेट का स्टूडेंट का अप्लाई कैसा है, एंड कितना मार्क्स उन लोगों को आ रहा है ऑन एन एवरेज, वो भी मेन फैक्टर होता है। अभी यही चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मान लीजिए मैं अगर बोलता हूं जैसे मैंने आसाम का ले लिया। मैंने आसाम का क्यों लिया, इसका मेन रीज़न है क्योंकि देखिए यूपी, बिहार, दिल्ली, कोलकाता, ये सब साइड का जो कंपटीशन होता है वो टोटली पीक पॉइंट पे होता है, ये टोटली पीक पॉइंट पे होता है। अगर मैं आसाम का बात बोलूँ तो आसाम में सॉरी अगर मैं आसाम का बात बोलूँ तो आसाम में कॉम्पिटिटिवली कमती होता है, कंपटीशन थोड़ा कमती होता है, ठीक है? तो जैसे लास्ट ईयर में आसाम का कट ऑफ था 45.25, ये जनरल का कट ऑफ था, अनरिजर्व्ड युवा। अभी देखिए इस ईयर में आसाम का वैकेंसी भी अच्छा खासा आया, ठीक है?
तो इसमें पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा। मैंने बोला कोई भी स्टेट हो कंपटीशन घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो था ये था, एंड प्रीवियस ईयर का अगर पेपर का साथ मैं कंपेयर करूं तो प्रीवियस ईयर का पेपर का साथ उतना चेंजेस था नहीं। तो मोर और लेस अगर मैं बोलूँ कैटेगरी, अभी ये तो यूआर का है, अभी जो ओबीसी है, एसटी एससी है, ईडब्ल्यूएस है, वो लोग का लास्ट ईयर कट ऑफ का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल का कट ऑफ का जनरल का कट ऑफ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का अटेम्प्ट भी बच्चे लोग अच्छा खासा ही हुआ है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अच्छा खासा ही था। तो मैं अगर बोलूँ कि आसाम का कट ऑफ क्या होगा, मेरे हिसाब से 45 से प्लस होगा, कि थोड़ा तो बढ़ेगा, घटने का चांसेस कम होता है, थोड़ा तो बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के अटेम्प्ट का ऊपर एंड कंपटीशन का ऊपर। ये डिपेंड करता है कंपटीशन, यहाँ पे कितना कंपटीशन था, कितना लास्ट ईयर से कितना कंपटीशन बढ़ा है, कितना कंपटीशन एंड कैंडिडेट ने कितना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना अटेम्प्ट ज़्यादा किया है, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए 45 प्लस अटेम्प्ट, अगर मैं बोलूँ कि आपका अटेम्प्ट, अगर आप असम से हो, आपने 45 प्लस अटेम्प्ट किया, अगर आपका कैटेगरी यूआर है तो आप होप तो रख सकते हो। अगर आपका एक्यूरेसी 100% है तो आप मतलब होप एक रख सकते, अगर आप यूआर है तो आप एक होप, छोटा मोटा होप रख सकते हो, लेकिन मैं 100% नहीं बोलूंगा, आप एक होप रख सकते हो, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप लोग अपने अपने स्टेट का भी चेक कर सकते हो किस तरह सेट होता है। मैंने जो बोला कि 55 to 60, ये 55 to 60 एक एवरेज अटेम्प्ट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं बात करूं, लास्ट ईयर का मिनिमम कट ऑफ था कर्नाटका का जो 44.75 था आरआरबी प्रीलिम्स का, एंड मैक्सिमम कट ऑफ था राजस्थान एंड यूके मींस यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड का 60.75। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम में नियरली 16 मार्क्स का डिफरेंस है। कोई बच्चा अगर कर्नाटका का है उसका सडनली तो 44 से 55 तो नहीं चला जाएगा ना। अगर इस बार का वैकेंसी लास्ट ईयर का कंपैरिजन में सेम ही है और मोर और लेस वैसा ही है, मैंने कनाडा का नहीं देखा है, अगर मान लीजिए उनका वैकेंसी मोर और लेस सेम ही है तो उनका कट ऑफ सडनली इंक्रीज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर यहाँ पे बच्चे अगर मान लीजिए 50 प्लस अटेम्प्ट किया हुआ है तो इसमें भी मैं बोलूँगा अगर वैकेंसी सेम है लास्ट ईयर कंपैरिजन में 50 प्लस अगर उनके अटेम्प्ट है तो उनका होप है, चांस है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा राजस्थान से है, अगर प्रीवियस ईयर का वैकेंसी के साथ इस बार का वैकेंसी भी वैसा सेम ही है, अगर वो बच्चा अगर बोलता है कि मेरा 50 प्लस का अटेम्प्ट है, मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगा चांस खराब मत पाइए, चांस से आपका कमती है। अगर आप आसाम से हो, आपका अटेम्प्ट अगर 50 प्लस है तो मैं बोलूँगा आप एक होप रख सकते हो, एक चांस। अगर एक्यूरेसी आपका 100% एक्यूरेसी है, आप एक होप रखते हो। आई थिंक इस चीज़ों को आपको समझ में आया कि कोई भी स्टेट का कट ऑफ, कोई स्टेट का यही मेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो बोल रहे गुड अटेम्प्ट का मीनिंग ये नहीं कि ये हर स्टेट के लिए, ये हर स्टेट के लिए नहीं होता। हम लोग ये ओवरऑल देते हैं, एक ओवरऑल देते हैं, हर स्टेट का देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ओवरऑल देते हैं। तो इसको देख के आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, एंड पहले ये सब चीज़ जांच करने से पहले आप लोग पहले अपना स्टेट का ये सारा फैक्टर जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसी के हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सारा मिनिमम भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैक्सिमम भी मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि यहाँ से अगर यही बच्चा अगर इतना अटेम्प्ट करता है तो उसका क्या हो सकता है, अगर कर्नाटक का बच्चा अगर यहाँ से यही अटेम्प्ट किया तो उसका क्या हो सकता है। तो हर चीज़ अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर कुछ नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।